4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। मोदी जी से पूरी दुनिया उम्मीद कर रही थी कि शायद ये सबूत देंगे कि वो वाकई विश्व गुरु हैं, लेकिन मेरी आपकी बदकिस्मती है शायद। ट्रंप लगातार जिस प्रकार का बिहेव कर रहा है, दुनिया भर की बातें लोगों के मुंह से निकल कर आ रही हैं। कोई कहता है पता नहीं कौन सी नस दबी हुई है, कोई कहता फ़ोटो है, कोई कहता वीडियो है। इन बातों को मैं बकवास मानता हूँ सबको, लेकिन दोस्तों बात यह है कि ऐसी भी चुप्पी क्या, छोटी सी चींटी के ऊपर भी अगर दबाव आता है वो भी काट लेती है। कितना दबाव सहेंगे मोदी जी। मैं उनको चींटी नहीं कह रहा हूँ, तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता, मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन जो जवाबात देने चाहिए थे, कल भी उन्होंने आकर कह दिया कि वो मुझे खुश करना चाहते हैं। लगातार ट्रंप साहब बोल रहे हैं, तो ऐसे में दोस्तों सवाल ये उठता है कि ये इल्ज़ामात जो तमाम हैं उनका जवाब देगा कौन? प्रधानमंत्री जो तो दे नहीं रहे। लेकिन राहुल गांधी कांग्रेस की तरफ से बयान आया है दोस्तों, उन्होंने ट्रंप के उस बयान का खंडन किया और बहुत ही संतुलित वे में अपने नफ़े नुकसान को सामने रखते हुए देश के बताया उन्होंने कि किस प्रकार से वो लोग देश पर एक ज़माने से हुकूमत कर रहे थे और तजुर्बा विदेश नीति का कैसा है। मैं आपको दो चीज़ें दिखाना चाहता हूं दोस्तों। कांग्रेस ने अपने उस पर लिखा कि पिछले 48 घंटों में अमेरिका ने वेनेजुएला में जो एक तरफा कार्रवाई की, उस पर हम गहरी चिंता जताते हैं। ये कार्रवाई संयुक्त राष्ट्र चार्टर और कई अंतर्राष्ट्रीय संधियों में लिखे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के स्थापित सिद्धांतों का उल्लंघन करती है। कांग्रेस ने वेनेजुएला पर अमेरिका की सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी पर गंभीर चिंता जताते हुए इसे अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन करार दिया है। पूरी की पूरी खबर है, ये मैं पढ़कर सुना सकता हूँ आपको। लेकिन बहरहाल दोस्तों बात यह है कि ये जवाबात विपक्ष की पार्टियां तो दे रही हैं, कांग्रेस क्यों नहीं दे रही है? कांग्रेस जानती है कूटनीति के बारे में, उसके बावजूद भी ये क्यों है? आपको मैं बता चुका हूँ। इसके अंदर सलमान खुर्शीद का भी बयान आया है कि स्टेट ऑन वेनेजुएला बाय द फॉरेन अफेयर्स डिपार्टमेंट, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्सप्रेस ग्रेव कंसर्न एट द यूनिलैटरल एक्शन टेकन बाय द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इन वेनेजुएला ओवर पास्ट 48 आवर्स। बात यह है, मैंने एक वीडियो बनाया था कि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र, इसको कैसे किस प्रकार से छलनी किया जा रहा है, दुनिया देख रही है साहब। लेकिन मोदी जी आप तो इस प्रकार का डंका बजाने आए थे कि पूरी दुनिया झुकती है, दुनिया झुकाने वाला चाहिए। हमें बहुत खुशी होती कि दुनिया के तमाम देश इस बात को कहते कि वाकई हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसकी रीढ़ की हड्डी सीधी है, और उसने आकर के ट्रंप के इस कृत्य को, जिसको जर्मनी, इटली, मतलब तमाम यूरोप के भी मुल्क क्रिटिसाइज कर रहे हैं, अमेरिका के अंदर लोग कर रहे हैं। वेनेजुएला के अंदर जो तानाशाह था या है, उसके खिलाफ थे लोग, लेकिन जैसे ही उसको गलत तरीके से उठाया गया, इसका मतलब तो यह है दोस्तों कि कल कला को कुछ भी हो सकता है। ये मेरा शब्द बहुत अजीब व गरीब लगा, कल कला को, लेकिन मैं मजबूर हूं अपनी आम जबान में अपना दर्द बताने के लिए। तो मोदी जी से उम्मीद की जा रही थी दोस्तों, लेकिन मोदी जी की तरफ से ऐसा कुछ शब्द आया नहीं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी की तरफ से बयान जो आया, ये बताता है कि जियोपॉलिटिक्स की, विदेश नीति की, कूटनीति की समझ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में नहीं है। मैं आपको एक बात और बताता हूँ। 1977 में जनता पार्टी की शायद सरकार बनी थी, जब मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे। उस समय इस विपक्ष के पास, मैं माफ़ी चाहूँगा, विपक्ष में तो अब कांग्रेस भी है, लेकिन जो कांग्रेस से उस ज़माने में विपक्ष के लोग थे, वो एक अच्छा फाइनेंस मिनिस्टर नहीं ढूंढ पाए थे। यशवंत सिन्हा की भी सेवाएं ली गई थी उस ज़माने में। बात यह है कि नटवर सिंह जैसा और ये तमाम जो विदेश नीति को समझते हैं, सलमान खुर्शीद ने क्यों कहा, चूँकि ये भी विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। मोदी जी से उम्मीद की जा रही थी कि ऐसा बात कहेंगे, लेकिन मोदी जी तो मेरे ख्याल से एक ज़माने से वो ये बात कह रहा है कि साहब हम जो हैं, मैंने जंग बंद कराई। मोदी जी ने दो शब्द नहीं कहे। शहबाज शरीफ ने मिस्र के शर्म अल शेख में जब गाज़ा की पीस मीटिंग हुई थी, तब भी इन फ्रंट ऑफ ट्रंप ये बात बोली थी कि मैं ट्रंप साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, उन्होंने जंग रुकवा दी। लेकिन आप कह रहे हैं कि किसी ने नहीं रुकवाई, तो नाम तो लीजिए कि ट्रंप गलत बोल रहा है। अब ट्रंप ने कल जो वीडियो आपको देखा होगा आपने कि मुझे खुश करने के लिए, यानी कि उसको खुश करने के लिए हमारा प्रधानमंत्री लगेगा लाइन में।
वो कौन सी तोप है बताइए? इंदिरा गांधी ने निक्सन को किस प्रकार से झुकाया था पूरी दुनिया ने देखा था या नहीं? मतलब कहने का मतलब यह है कि अब भी, मगर मैं आपको बताऊं, ये जो हमारे अंधभक्त है ना, इनके सामने कोई भी घोटाला आ जाए, कोई तस्वीर वीडियो सीडी आ जाए, कोई भी मसला खुल जाए, कोई भी विदेश नीति में बेइज्जती निकल के आ जाए, ये दरअसल चुना ही इन्होंने दूसरी बिहाफ पर है। इन्होंने तो गुजरात के कुकर्मों से खुश होकर के किसी एक व्यक्ति को चुना, मैं नाम नहीं लूँगा, आप मान जानते हैं। इनकी अगर चुनने की प्रेफरेंसेस इस बात के लिए होती कि भाई बड़ा शानदार काम किया है, या दोबारा हम इसलिए चुन रहे हैं कि पिछले समय में कोई काम का मतलब नहीं है। किसान मर जाएं, रात को नोटबंदी कर दें, कुछ भी हो जाए, गलत तरीके से जीएसटी लागू कर दें, कुछ भी हालात फाइनेंशियल बिल्कुल तोड़ फोड़ के रख दें, विदेशी घाटा बढ़ जाए, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ इनको इतना चाहिए कि एक वर्ग विशेष के जो पेज टाइट करने का काम प्रधानमंत्री जी के इशारों और आरएसएस के इशारों पर हुआ था, जैसा कि आरोप लगता है, उसको योगी उसको बिस्वा पूरा कर रहे हैं। बस कहने का मतलब दोस्तों ये है कि अब वेनेजुएला पर हम नहीं बोल पाए, उधर वो प्लेन के अंदर आसमान में भी बेइज्जती कर रहा है, ज़मीन पर भी बेइज्जती कर रहा है। एयरफोर्स वन के अंदर क्या कहा, मुझे खुश करना चाहते हैं, उसने रशिया से तेल लेना बंद कर दिया है। और वाकई ऐसा हुआ भी है, इसमें कोई दो राय तो है नहीं। पिछले वहाँ पर हमारे अधिकारी ने रिपोर्ट दी कि साहब 18% हमने पिछले कुछ महीनों में, अक्टूबर नवंबर में इतना कम तेल लिया है साहब। बताइए, हम आपके हुक्म के इस कदर पूरा करने पे अपनी जान और माल लगा रखी है। और साहब हमने आपके यहाँ से गैसेज और ऐसी चीज़ें लेने पर 62% की हमारी जो है तरक्की है। अमेरिका से ज़्यादा ले रहे हैं महंगा, लॉजिस्टिक और ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस ज़्यादा होंगे, लेकिन ये हम बता रहे हैं लेट करके कि 62% हमने बढ़ोतरी कर दी है। और रशिया से तो फिर ये दौरा क्यों कराया था रशिया में पुतिन का? होता तो हर साल ही है, कुछ भी हासिल नहीं हुआ, टाइम की खराबी थी। बिला वजह हर जगह अपने आप को विश्व गुरु बताना, और ज़बान से जब ट्रंप सामने आ जाए तो चुप हो जाना। ये क्या मसला है भाई? कोई ब्लैकमेलिंग वाली स्थिति है क्या? बताइए क्या है? देश आपके साथ खड़ा रहेगा। वो तानाशाह था वेनेजुएला का, उसके खिलाफ थे लोग, लेकिन जब उसको उठा करके लेकर गया दूसरे देश का राष्ट्रपति, उसके लोग उसके साथ खड़े हो गए। आपके साथ अगर ऐसा ट्रंप करेगा भी कभी, तो पूरा देश आपके साथ खड़ा नजर आएगा, और वही ताकत है आपकी। लेकिन बहरहाल कांग्रेस ने अपना जवाब दिया है बड़ा संतुलित वे में, और शायद भाजपा को एक लेसन भी दिया कि किस प्रकार से कूटनीति में अपनी बातों को रखा जाता है। बोलना चाहिए, हर जगह बोलते हैं 2-2 घंटे 1.5 घंटे। जय हिंद।